गांव के बाहर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, इतना बड़ा कि दिन में भी उसकी छाया अंधेरी लगती थी। लोग उस रास्ते से निकलते तो थे, लेकिन उसके नीचे कोई रुकता नहीं था। कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं थी, बस इतना कहा जाता था, उस पेड़ के नीचे गलत काम मत करना। रमेश इन बातों को मजाक समझता था। एक रात रमेश शराब पीकर घर लौट रहा था। नशा ज्यादा था। घर पहुंचने से पहले उसे पेशाब लगी। वो उसी बरगद के नीचे रुका और वहीं पेशाब कर दी। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। हल्का सा हंसकर बोला, लोग बेवजह डरते हैं, और घर चला गया। पहले दिन सब सामान्य था। रमेश ने खाना खाया, सबसे बात की, लेकिन रात में वो ठीक से सो नहीं पाया। बार बार करवट बदलता रहा। दूसरे दिन वो देर से उठा, कम बोल रहा था। माँ ने पूछा, सब ठीक है? रमेश बोला, हाँ, बस नींद पूरी नहीं हुई। तीसरे दिन रमेश ने खाना आधा छोड़ दिया। बहन ने टोका, पूरा खा लिया कर। रमेश ने बिना देखे कहा, मन नहीं है। उसी रात माँ ने सुना, रमेश अपने कमरे में किसी से धीमी आवाज में बात कर रहा था। जब दरवाजा खोला गया, कमरे में वो अकेला था। चौथे दिन रमेश बिल्कुल नहीं सोया। पूरी रात या तो बैठ रहा या खड़ा होकर दरवाजे की तरफ देखता रहा। माँ को पहली बार डर लगा। उसने पड़ोस से कहा, रमेश कुछ अजीब कर रहा है, दिल घबराता है। पांचवें दिन रमेश ने खाना पूरी तरह छोड़ दिया, सिर्फ पानी पीता। आंखें लाल थी। वो घंटों एक ही जगह बैठकर सामने देखता। बहन ने हाथ हिलाकर पूछा, क्या देख रहा है? कोई जवाब नहीं। छठे दिन सुबह सुबह रमेश आंगन में मिट्टी खोद रहा था। नंगे हाथ थे। माँ घबरा गई। ये क्या कर रहा है? रमेश बोला, यहाँ कुछ दबा है। माँ ने हाथ पकड़ा। रमेश ने हाथ छुड़ा लिया। उसकी ताकत अलग लग रही थी। बहन डर गई और बोली, मुझे डर लग रहा है। उस रात दो पड़ोसी घर में ही रुके। सातवें दिन रात भर रमेश सोया नहीं। ज्यादातर समय मुख्य दरवाजे के पास बैठा रहा। कभी दरवाजे के पीछे खड़ा हो जाता। उसके हाथ में रसोई का चाकू था। भीमू रात को अपना फोन रमेश के घर भूल गया था। सुबह वो पहले अपने घर पहुंचा, फिर याद आया फोन वहीं रह गया। वो वापस आया। जैसे ही भीमू रमेश के घर के गेट तक पहुंचा, अंदर से जोर की चीख सुनाई दी। भीमू रुक गया। पड़ोसी भी दौड़कर आ गए। अंदर देखा गया, रमेश दरवाजे के पीछे खड़ा था, हाथ में चाकू। उसकी बहन जमीन पर बैठी थी। कान से खून बह रहा था। उसका कान कट चुका था। माँ रो रही थी। ये क्या कर दिया? रमेश चुप था। कोई गुस्सा नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस खाली नजर। भीमू को तभी समझ आया, रमेश दरवाजे के पीछे पहले से खड़ा था। जो भी सबसे पहले अंदर आता, उसी का कान कटता। भीमू बस यही सोचता रहा, अगर मैं 2 मिनट पहले आ जाता तो आज मेरा कान जमीन पर होता। डॉक्टर बुलाए गए, जांच हुई, रिपोर्ट साफ थी, कोई मानसिक बीमारी नहीं। अब पंडित को बुलाया गया। पंडित ने घर में कदम रखते ही कहा, ये लड़का अकेला नहीं है। उसने बताया, जिस जगह इसने पेशाब की थी वो पुरानी शमशान की जमीन थी। वहां दफन एक आदमी इसके साथ चिपक गया है। पंडित ने साफ कहा, अगर अब नहीं ले गए तो ये किसी को मार देगा। फैसला हुआ मेहंदीपुर बालाजी। रमेश ने मना किया, मुझे कहीं मत ले जाओ। जब जबरदस्ती की गई तो उसने 4 लोगों को पीछे धकेल दिया। आखिरकार हाथ पैर बांधने पड़े। पूरी रात सफर हुआ, कोई नहीं सोया। रमेश आंखें बंद करके बैठा रहा। जैसे ही मंदिर की सीमा आई, बस अचानक रुक गई। ड्राइवर बोला, अब आगे नहीं जाएगी। रमेश ने पहली बार जोर से सांस ली। उसका शरीर कांप रहा था, पसीना टपक रहा था।
उसने आंखें खोली और कहा, यहीं छोड़ दो, अंदर मत ले जाओ। कोई जवाब नहीं दिया गया। मंदिर के बाहर जैसे ही उसे नीचे उतारा गया, उसके पैर मुड़ गए, जमीन पर गिर पड़ा, मुंह में अजीब आवाजें, रोना नहीं, हंसना भी नहीं, बस कुछ बीच का। आसपास लोग रुक गए, सब समझ गए ये नया नहीं है। अंदर ले जाते समय 4 आदमी उसे घसीट रहे थे। रमेश ने अचानक बोला, मैं अकेला नहीं आया हूँ। पंडित रुक गया। उसने धीरे से कहा, मंत्र मत रोको। पूजा 7 दिन तक चली। पहले दिन रमेश चुप रहा, दूसरे दिन उसने खाना फेंक दिया, तीसरे दिन उसने अपनी माँ की आवाज में बोला, इसे यहीं छोड़ दो। माँ रो पड़ी। चौथे दिन उसकी आवाज भारी हो गई। 5वें दिन वो दीवार में सर टिकाकर फुसफुसा रहा था, ये शरीर मेरा है अब। 6ठे दिन पंडित ने पूजा रोक दी। उसने कहा, आज आखिरी दिन है, या ये जाएगा या लड़का। 7वां दिन सुबह से रमेश शांत था, बहुत शांत, जैसे थक गया हो। मंत्र शुरू हुए। अचानक उसने आंखें खोली और बोला, मैं जा रहा हूँ, पर ये याद रखेगा। उसके बाद रमेश जमीन पर गिर गया, सांस तेज, फिर धीमी, बेहोश, वापसी। 2 दिन बाद रमेश होश में आया। उसने पहला सवाल पूछा, मेरी बहन ठीक है? उसे कुछ याद नहीं था, बरगद, चाकू, कान, कुछ नहीं। आज रमेश सामान्य है, कम बोलता है, रात में जल्दी सो जाता है, पर वो कभी उस रास्ते से नहीं जाता। और उसकी माँ आज भी कहती है, डर उस दिन नहीं लगा जब कान कटा, डर तब लगा जब वो बिना बोले हमें देखता रहता था। और गांव में आज भी एक बात पक्की है, बरगद के नीचे गलत काम महंगा पड़ता है।